ये हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स बैंक पे जो है भर्ती निकली हुई है और ज़्यादा संख्या में भर्ती जो है निकली हुई है। सशक्त सहकारिता समृद्धि मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक, इस पे रिक्वायरमेंट है, दिया हुआ है क्लर्क की, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट है निकली हुई है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स बैंक पे। ठीक है, इसका जो है इम्पॉर्टेंट जो डेट है जो आपको भरना है, इम्पॉर्टेंट डेट को ध्यान दीजिए आप लोग। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई वो 26 नवंबर सन 2022 को जो है स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट फॉर अप्लाई, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है सशक्त सहकारिता समृद्ध मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक है ना। इस पे जो पोस्ट है निकली हुई है रिक्वायरमेंट क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा सोसाइटी मैनेजर। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है, इंपॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन शुरू हुई है 26 नवंबर 2022 को और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन जो अप्लाई आप कर सकते हो वो है 25 दिसंबर सन 2022 तक आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई इसको कर सकते हो, वही लास्ट डेट जो है फॉर एप्लीकेशंस की बताई गई है। तो इसको ध्यान देना है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 25 दिसंबर सन 2022 रखी गई है। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की जो एग्जाम फीस जो पे करनी है वो 25 दिसंबर ही है और एग्जाम डेट जो है पे एग्जाम फीस लास्ट डेट है 25/12/2022। एग्जाम डेट जो है एज पर शेड्यूल के हिसाब से रखा जाएगा, जो एग्जाम की जो डेट होगी एग्जामिनेशन लेने के लिए वो शेड्यूल बना दी जाएगी और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो एग्जाम के पहले होगा। तो ज़्यादातर आजकल क्या एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड जो है वो भेजते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब एलिजिबिलिटी में आप लोग को बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में होनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की संस्था, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप चाहे तो बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। विथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर आईटीआई कोपा एक कोर्स होता है, आईटीआई से कोपा का सर्टिफिकेट होता है, ये कंप्यूटर से होता है, या तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, या फिर 1 साल। और आप किसी भी स्ट्रीम के विषय से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का डिप्लोमा के साथ आपके पास वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें 1 साल का डिप्लोमा उसमें मौजूद हो। जैसे आपने पीजीडीसीए कर लिया या डीसीए कर लिया, उसमें डिप्लोमा होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस जो है देखिए अलग अलग बताई गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 500 रुपये लगेगी और एससी, एसटी और पीएच के लिए 250 रुपये लगेगी। यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ आपको, एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये देना होगा और एससी, एसटी और पीएच को 250 रुपये देना पड़ेगा। ये भी ऑनलाइन ही देना है। पे द एग्जाम फी थ्रू द ऑनलाइन, साफ साफ लिखा हुआ है, या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई ट्रांसफर का आप यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में अब हम बात करेंगे। एप्लीकेशन क्राइटेरिया जो है वो ऐसा है कि एज लिमिट 25 दिसंबर 2022 को कम से कम वो 18 का हो जाना चाहिए और 35 साल तक का होना चाहिए। 18 से 35 के आसपास बीच का होना चाहिए, या तो वो 18 का हो, 18 का हो, या फिर 18 से बड़ा वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 35 से बड़ी उम्र उसकी ना हो, ये ध्यान रखना है आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग छूट पाना चाहते हैं एज में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ईयर्स एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल सकती है कुछ लोगों को, हो सकता है वो 35 साल से 2 साल, 3 साल, 1 साल बड़े हों, तो एज रिलैक्सेशन भी उनको मिल सकता है, वो भी इस दायरे में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई विधवा है या कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, या कुछ कास्ट वाइज भी जो है एससी, एसटी, ओबीसी के माध्यम से भी उनको एज रिलैक्सेशन, वो अपने अपने जो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज क्राइटेरिया का, उस हिसाब से वो उसका परिचालन करते हैं।
तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एज लिमिट जो है 25 दिसंबर 2022 को कम से कम वो 18 का होना चाहिए या फिर 35 तक का होना चाहिए। अगर इससे 18 का तो होना ही चाहिए और 35 से अगर थोड़ा भी बड़ा होता है तो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी इसमें बताया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के नियम के अनुसार होगा। ओके, वैकेंसी की डिटेल जो मैं बता रहा हूँ, 2254 पोस्ट खाली है। 2254 पोस्ट जो है वैकेंसी जो है खाली है, इसको फुलफिल करना है इस प्रकार से, इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट इतनी दी गई है। आप नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करना है लिंक, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं और इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो आपको मिलेगा, यहां से आपको लिंक करना है पीडीएफ फाइल कि भाई नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट का है वो क्या क्या है। उसमें साफ चीजें बताई गई हैं, कितने यानी कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में, कौन कौन से ब्लॉक में, किस किस क्षेत्र में, कहां पर कितने पोस्ट किस क्राइटेरिया के खाली हैं, क्लर्क की कितनी है, ऑपरेटर की कितनी है, वहां पे हर जहां पे जैसा मैंने बताया हुआ ना कि क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा और सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट है वो किस किस के मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में, किस किस ब्लॉक में कितने कितने हैं, कौन कौन से पद के कितने कितने जो कितने कितने सीट जो है खाली हैं, उस हिसाब से भर्तियां की जाएगी। उस पर दिया हुआ है, उस पर जैसे कि आपका जबलपुर, शहडोल, उमरिया, जिस प्रकार से भी वो रिक्वायरमेंट है उस पर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी मैंने दे रखी है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। और ध्यान दें, अपने रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से करना है और क्या कहते हैं, और अपना यूआर आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना है। इस प्रकार से आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपके लिए ये सब वीडियो लाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।